देखिए आज 12th के केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर हम देखने वाले हैं, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें विद्युत रसायन जानने से पहले देख लेते हैं हम रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा क्या किसे कहते हैं। तो जब भी हम कोई रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो उस रासायनिक अपक्रिया के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है या कुछ ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो जो भी ऊर्जा निकलती है उसी ऊर्जा को क्या नाम देते हैं हम, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं या केमिकल एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। तो जब भी हम कोई रासायनिक अपक्रिया करें, चाहे बहुत छोटी अपक्रिया करें या फिर हम बहुत बड़ी अपक्रिया कर रहे हैं, प्रयोगशाला में करें या कहीं पर भी करें, अपने घर पर करें, तो उस रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो भी उसमें से एनर्जी, चाहे वो आपका 1 जूल हो या 10 जूल हो या 100 जूल हो या 1000 जूल हो, जो भी एनर्जी उसके दौरान निकलेगी या उत्पन्न होगी उसी ऊर्जा को क्या हम नाम देते हैं, रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक अपक्रिया के बारे में हम पीछे ही अध्ययन कर चुके हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं में जो भी एनर्जी उत्पन्न होती है या उत्पन्न ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यदि हमको पढ़ना है विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन पूरा आपका चैप्टर ही है, इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, नाम है आपका चैप्टर के नाम ही विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका विद्युत, इलेक्ट्रो इसका मतलब होता है विद्युत, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। तो इसके नाम से ही इसकी परिभाषा बन जाती है। तो विद्युत रसायन में आपको किसको अध्ययन करना, विद्युत के बारे में और रसायन के बारे में अध्ययन करना, दोनों को आपको अध्ययन करना, विद्युत के बारे में भी अध्ययन करना, रसायन। तो यहाँ से इसकी डिफिनीशन बना दी गई विद्युत रसायन की या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसी विज्ञान की शाखा को ही हम क्या नाम दे दिए, विद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम दे दिए। तो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ऐसी शाखा को ही क्या कहते हैं, विद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। या फिर एक तरह से परिभाषा और दिया गया आपका, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर क्या किया जाता है, रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे विज्ञान की शाखा को हम क्या नाम देते हैं, विद्युत रसायन। बात वही है, विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा और रासायनिक ऊर्जा में किसको बदला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस शाखा के अंतर्गत आपको यही पढ़ना है। पूरे चैप्टर में आपको इसी के बारे में अध्ययन करना है कि विद्युत रसायन है क्या। तो ये कुछ हमारे दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है, हमारे मस्तिष्क में भी इसका यूज होता है, इसका काम होता है। तो इसको धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। या फिर इस पूरे विद्युत रसायन में आपको कह दो, इस विद्युत रसायन में आपको ज़्यादातर अध्ययन करना सेल के बारे में, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, या इस सेल ही क्या करता है, आपका रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। सेल और बैटरी, इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना है। सेलों से ही मिलकर बैटरियां बनी होती हैं, ये सब धीरे धीरे हम जानेंगे। ठीक है, तो विद्युत रसायन ये आपके चैप्टर का नाम था। इसकी डिफिनीशन अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे की हेडिंगें क्लियर होंगी। तो विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल ले या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसके बाद आता है आपको इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं इसको जानते हैं। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर या तो कोई चार्ज आ जाएगा, या तो प्लस आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, माइनस। तो मान लीजिए जैसे हम कापर की छड़ लेते हैं, कापर की छड़ को उसी के लवण के विलयन ले जाके डुबो दिए। ये कापर की छड़ है, इसको ले जाके CuSO4 यानी कापर सल्फेट के विलयन में डुबो सकते हो। या जिंक की छड़ ले लीजिए,
तो जिंक के ही विलयन में डुबोना। ध्यान दीजिए, जिस धातु की छड़ लोगे उसी के लवण का विलयन होना चाहिए। तो जब भी किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या फिर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कोई एक चार्ज आ जाएगा, या तो प्लस या फिर माइनस। अगर मान लीजिए धातु की छड़ पर प्लस चार्ज आया तो विलयन पे माइनस आएगा, तो विलयन पे भी आपका उसी का विपरीत चार्ज आ जाता है। यदि धातु की छड़ पर माइनस चार्ज आया है तो विलयन पर आपका प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार की धातु की छड़ को हम क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार की धातु की छड़ को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो जब भी हम किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में ले जाके ध्यान दीजिए, उसी धातु के छड़ के लवण के विलयन में, अगर यहाँ आप लोहे की छड़ लिए हो तो लोहे का ही आपका विलयन होना चाहिए लवण का, कापर का लिए हो तो कापर का विलयन होना चाहिए, जिंक का लिए हो जिंक का, किसी भी और धातु होनी चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए। तो उसी के लवण के विलयन में यदि ले जाके डुबोते हो तो एक पर आपका प्लस आएगा, अगले पर माइनस, यानी अगर धातु की छड़ पर प्लस आया तो उसी का विपरीत आवेश आ जाएगा उसके विलयन पर। तो इस प्रकार की धातु की छड़ को एक हम नया नाम दे देते हैं विद्युत रसायन में, या रसायन की भाषा में उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं या इलेक्ट्रोड नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन देख सकते हो, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या फिर धनावेश कोई चार्ज आ सकता है, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। विपरीत का मतलब अगर छड़ पे प्लस आया है तो विलयन पे माइनस आ जाएगा, या छड़ पे माइनस आया है तो विलयन पे प्लस आ जाएगा। इस प्रकार की छड़ को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड नाम दे देते हैं। तो जैसे आप इसको घर खुद कर सकते हो, एल्यूमिनियम की छड़ ले लीजिए, एल्यूमिनियम की छड़ को ले जाके Al2SO4 का होल थोड़ा अर्थात एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन में डुबो सकते हो, या कापर का तार आपके पास होगा ही, कापर सल्फेट के विलयन में डुबो सकते हो। तो इस प्रकार की छड़ को ही हम इलेक्ट्रोड नाम दे देते हैं। तो हम देखते हैं सेलों में इसका प्रयोग हुआ रहता है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं मोटी सी छड़ लगी होती है, सेलों में इसका प्रयोग हम देखते हैं किया गया रहता है। अब आगे आता है, ये भी आपका दो टाइप्स का होता है। इसको चार्ज के आधार पे दो भागों में बांट दिया गया है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो इलेक्ट्रोड को दो भागों में या दो पार्टों में बांट दिया गया है। पहले को अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो इसी चार्ज के आधार पे, धनावेश या ऋणावेश के आधार पे इलेक्ट्रोड को दो भागों में बांट दिया गया। एक को एनोड कहते हैं, अगले को कैथोड कहते हैं। इसको जब हम सेल बढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से एनोड और कैथोड के बारे में अध्ययन करेंगे कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। तो ये दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रोड, पहले को एनोड कहते हैं, अगले को आपका कैथोड कहते हैं। तो दो टाइप्स का होता है। तो एक बार फिर से विद्युत रसायन आपका चैप्टर का नाम था, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। अब इसमें आपको इलेक्ट्रोड पढ़ना है, इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है, सेल पढ़ना है। पूरा आपके चैप्टर में सेल ही है, सेल के बारे में अध्ययन करना है। सेल क्या है, कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रोड की डिफिनीशन होता है, जब भी किसी धातु की छड़ को, कोई धातु ले लीजिए, उस छड़ को ले जाके उसी छड़ के लवण के विलयन में डुबो दीजिए, तो छड़ पे या तो प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, कोई एक चार्ज आ जाएगा, और उसी का विपरीत आवेश उस विलयन पे आ जाता है। तो इस छड़ को ही हम एक नया नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब उसे धातु ना कहकर हम इलेक्ट्रोड नाम दे देते हैं। दो ही प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। ठीक है, आगे जानेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको आगे अध्ययन करेंगे।